श्री नाकोड़ा तीर्थधारक मेवाड़ केशरी का अमर इतिहास। धन्य धरा राजस्थान का एक प्रांत मेवाड़। मेवाड़ की धरती वीर प्रसूता के साथ धर्म और कर्म की साक्षात तपोभूमि के रूप में उभरती है। इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि यहाँ के प्रत्येक कण में शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग, तप और साहित्य साधना की अगणित कहानियां लिपटी हुई हैं। इस भूमि की एक अद्वितीय कहानी है हीरा नामक बालक की, जो वक्त के साथ आचार्य पद धारण करके जैन शासन की आन बान और शान बने। उन्होंने पूरे मेवाड़ में जैन धर्म का बीज बोया और लोगों को मार्गदर्शन किया। गुरु के गुण अनेक हैं, वो मानव जीवा से वर्णन करना अशक्य है। किसी ने खूब कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण दिखाना चाचा। यह महान गुरुदेव के मोती रूप गुणों का एक माला में कटिबद्ध करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए आज हम उस महान विभूति के प्रेरणामय जीवन सफर को और करीब से जानते हैं। ऊंचे नीचे पर्वतों के बीच हरियाली की गोद में बसा हुआ धर्ममय आदर्श नगर केलवाड़ा। चंद्रमा की रोशनी से सारा नभ मंडल आच्छादित था। भोगी व्यक्ति सुख चैन से निंद्रा देवी की गोद में सो रहे थे और योगी अपनी योग साधना में मस्त थे। ऐसे सुवर्ण समय में ओसवाल वंशीय पिताश्री गुलाबचंद और मातुश्री पन्नाबाई की कीर्ति पर चार चांद लगाने के लिए उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप बड़े खुश हुए। सुंदर और कोमल बच्चे का चमकता चेहरा देखकर उन्होंने उसका नाम हीरा रखा। जब हीरा 2 साल के हुए तब पूर्व भव के पाप कर्म के उदय से गले में कंठमाला नाम का जानलेवा रोग उत्पन्न हुआ। अपने लाल को तकलीफ में देखकर माता पन्नाबाई के सारे सुख लुप्त हो गए। वो अपने पुत्र को लेकर कुशल वैद्य के पास पहुंचती है। कई प्रकार के इलाज के बावजूद भी कोई सफलता नजर नहीं आती है। माता हताश हो जाती है। उस समय पन्नाबाई को दुखी देखकर गांव के मुख्य लोगों ने उनसे कहा कि अपने गांव में बड़े चमत्कारी परम पूज्य गौतम विजय जी यति जी का चातुर्मास है। लगता है कि उनकी कृपा से आपका पुत्र स्वस्थ होगा। दूसरे दिन माता अपने पुत्र को लेकर जैन आराधना भवन में जाती है। पन्नाबाई की गोद में बैठे हुए हीरा को देखकर परम पूज्य गौतम विजय जी का मन भावों से भर गया। चमकता भाल, यश रेखा से भरा हाथ और लक्षणों से शोभता शरीर, पूज्य गौतम विजय जी उस नन्हे हीरा को निरखते रहे। माता पन्नाबाई ने जब हीरा के रोग के बारे में बताया तब गुरुदेव बोले, हे माता, ये आपका कोई सामान्य हीरा नहीं है, बल्कि ये तो जैन शासन का चमकता हीरा है। आप अपना लाल यम को देंगे या यति को देंगे? बोलो। माता पन्नाबाई बहुत विचार करके कार्तिक सुदी पांचम लाभ पंचमी गुरुवार के दिन 2.5 साल के कलेजे के टुकड़े को परम पूज्य गौतम विजय जी के चरण कमलों में रखते हुए कहा कि हे गुरु, यह बच्चा स्वस्थ होगा तो आपका। शासन देव की ऐसी दिव्य कृपा हुई कि कंठमाला नाम की जो गले में गांठ थी वह बाहर से फूट गई। हीरा बिल्कुल व्याधि से मुक्त हो गया। धन्य है ऐसी माता जो अपने एकमात्र पुत्र को शासन की झोली में रखते हैं। ऐसी माता को सत सत वंदन।
केलवाड़ा से पूज्य गौतम विजय जी ने विहार किया, तब हीरा भी साथ में था। 2 वर्ष तक हीरा गौतम विजय जी की सेवा में गांव गड़ा में रहा और पंच प्रतिक्रमण, नवस्मरण, जीव विचार प्रकरण, 3 भाष्य, कर्म ग्रंथ, हीर कलश आदि का गहन अध्ययन किया। एक दिन गौतम विजय जी गुरु को अपनी वृद्ध अवस्था देखकर शत्रुंजय में दादा के दरबार में जाकर हीरा को यति दीक्षा देने की भावना हुई, मगर उनकी यह इच्छा पूरी होने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। बाद में गांव गड़ा श्री संघ ने इकट्ठे होकर विचार किया कि यदि हीरा को यति दीक्षा दी तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। श्री संघ ने ऐसा विचार करके हीरा को ऊंट के ऊपर बिठाकर श्री जगत गुरु अकबर प्रतिबोधक श्रीमद हीर सुरेश्वर जी महाराजा के 13वें पाठ पर विराजित परम पूज्य पंडित प्रवर अनुयोगाचार्य पन्यास प्रवर श्री हित विजय जी महाराज साहिब के चरणों में घाणे राव लेकर गए और विनंती की कि हे गुरुदेव, यह हीरा आपका है, दुनिया में चमके और हमारे मेवाड़ का भी गौरव बढ़े, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने सम्मति दी। हीराचंद गुरुदेव की शरण में गए। 2 महीने की सेवा के बाद हीराचंद को गुरुदेव ने दीक्षा देने का समर्थन किया और एक शुभ मुहूर्त में उन्हें धार्मिक जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिला। विक्रम संवत 1980 मगशिर सुदी पंचमी के शुभ मुहूर्त में घाणे राव नगर में चतुर्विद्य संघ के समक्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ हीराचंद की दीक्षा हुई। जय हो अणगारा शासन नाशनगारा, वीर पंथ सिंह जेम चालनारा। जय हो अणगारा शासन नाशनगारा, वीर पंथ सिंह जेम चालनारा। जे युद्ध खेले मोह सामे योद्धा अलगारा, ने महावीर नामारक निरक्षा करनारा। उपरोक्त गुरुदेव ने हीराचंद का नाम श्री हिम्मत विजय जी महाराज साहिब घोषित किया। जय जय नाद के साथ हिम्मत विजयी महाराज साहिब का दीक्षा कार्य निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हुआ। गुरुदेव की कृपा से आपने 5 वर्ष के अंदर 45 आगम का अध्ययन किया। पूज्य पन्यास प्रवर अनुयोगाचार्य हित विजय जी महाराज साहिब की वृद्ध अवस्था के कारण विक्रम संवत 1985 में मां सुदी पांचम वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में आपने गणिपद एवं पन्यास पद अलंकृत किया। सतत गुरु सेवा में रहकर आप ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान हुए। दूसरी तरफ पूज्य गुरुदेव श्री हित विजय जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। विक्रम संवत 1991 भादरवा सुदी 13 के दिन नमस्कार महामंत्र की आराधना करते हुए उन्होंने समाधि पूर्वक काल धर्म प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव के दिल में गहरा सदमा पहुंचा। दादा गुरुदेव के वियोग के बाद समुदाय का सारा भार हिम्मत विजयी महाराज साहिब के ऊपर आ गया था। 400 साधु साध्वी के नायक बने। धर्म शून्य बंजर भूमि पर धर्म का बीजारोपण कर उसे धर्म से परिपूर्ण करने सार्थक प्रयास किया। मेवाड़, मालानी, मारवाड़ प्रांतों में गांव-गांव और नगर-नगर में विचरण कर अनेक लोगों को प्रतिबोध देकर उन्होंने चारों तरफ त्याग और तप की महक फैलाई। कई सदियों से जीर्ण शीर्ण पड़े जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया एवं जीन पताका लहराई। जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति शासनम। इन सब में श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ की प्रतिष्ठा सबसे ऐतिहासिक थी। श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ का अमर इतिहास।
राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में रेगिस्तानी रेतीले टीलों की ओट में प्राकृतिक नयनाभिरम्य दृश्यों वाला श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ बसा हुआ है। तीर्थ की दुर्दशा एवं सार संभाल के अभावों से मंदिर जीर्ण क्षीर्ण होने लगा। पहाड़ों की मधुरोत्तम गोद में होने के कारण जंगली जानवर एवं सांप बिच्छू आदि जहरीले जीवों का प्रकोप बहुत था। ज्योतिष मार्तंड दिवाकर परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री हिम्मत विजय जी महाराज साहिब ने घाणे राव से नाकोड़ा तरफ विहार किया। अनेक गांव नगरों की स्पर्शना करते हुए गुरुदेव नाकोड़ा तीर्थ पहुंचे। श्री संघ की विनंती को स्वीकार कर गुरुदेव ने शुभ मुहूर्त में 51 प्रतिमाओं की अंजन शलाका व प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठाई रे बजे शहनाई रे, प्रतिष्ठाई रे के खुशियां छाई रे, प्रतिष्ठाई रे आई रे आई प्रतिष्ठाई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। ओ आई रे आई प्रतिष्ठाई रे, आएंगे प्यारे प्रभु सुखदाई रे। इस भव्य प्रतिष्ठा के बाद श्री गुरुदेव नाकोड़ा तीर्थोद्धारक से प्रसिद्ध हुए। भैरव जी ने गुरुदेव को प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपना रूप बनाने की विनती की। जैन धर्म की मान्यता अनुसार गुरुदेव ने भैरव जी का आकार बनाकर मंदिर में स्थापित किया। विक्रम संवत 1991 के बाद नाकोड़ा तीर्थ का सारा कारभार पूज्य गुरुदेव ने संभाला। धर्मशाला, भोजनशाला और गौशाला के निर्माण से लेकर यात्रीगण को धार्मिक शिक्षा देने तक उन्होंने नाकोड़ा को एक समृद्धिशाली और आध्यात्मिक स्थल बनाया। तीर्थ जाऊं नाकोड़ा जी, तीर्थ जाऊं नाकोड़ा जी, पाऊं दर्शन पारस जी। घना दिनों थी दर्शन कोनी डमरू वाला भैरू जी, घना दिनों थी दर्शन कोनी डमरू वाला भैरू जी। गुरुदेव के लिए श्री नाकोड़ा भैरव साक्षात हाजरा हजूर थे और तीर्थ के विकास में बहुत सहयोग देते थे। ओ भैरू जी थोरो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ भैरू जी हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इस तीर्थ में श्री आदिनाथ मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर, श्यामला पार्श्वनाथ मंदिर, पंचतीर्थी श्री नाकोड़ा भैरव देव, पार्श्व यक्षशाला में शांतिनाथ प्रभु के मंदिर में 4 देव कुलिका है और इन सभी की प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहिब के वरद हस्ते हुई है। गुरुजी के भगीरथ प्रयासों के कारण ही आज नाकोड़ा तीर्थ की कीर्ति गगन को चूमती है। समय का चक्र घूमता गया और पूज्य गुरुदेव को आचार्य पदवी से अलंकृत करने का अद्वितीय महोत्सव आ गया। विक्रम संवत 2000 में मेवाड़, मारवाड़ और गुजरात के सभी संघों ने मिलकर घाणे राव में ज्येष्ठ गुरु भाई परम पूज्य श्री कमल विजय जी महाराज साहिब ने अपने वरद हस्ते आपको आचार्य पद प्रदान किया, यानी परमेष्ठी के तीसरे पद पर आप विराजित हुए। आपका नामकरण मेवाड़ के श्री नाकोड़ा तीर्थोद्धारक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय हिमाचल सुरेश्वर जी महाराजा दिया गया। हिमाचल सूर्य गुरु की महिमा जग में बड़ी महान है। नाकोड़ा के तीर्थोद्धारक जिन शासन की शान है। नाकोड़ा के तीर्थोद्धारक जिन शासन की शान है। पूज्य गुरुदेव ज्योतिष मार्तंड प्रतिभाशाली एवं विराट व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 232 से अधिक प्रतिष्ठा और अनेक अंजन शलाका करवाई। मारा प्रभुनी प्रतिष्ठानो, ओ मारा प्रभुनी प्रतिष्ठा
बखानो, अवसर आयो रे आनंदनो। अवसर आयो रे आनंद नो, अवसर आयो रे आनंद नो। गुरुदेव के जीवन काल में मारवाड़, मेवाड़, गोड़वाड़, गुजरात आदि में विचरण कर अनेक जीवों का उद्धार किया। विक्रम संवत 2010 में जामनगर चतुर्मास हुआ। वहां चांदी बाजार में 152 जिनालय मंदिर था। 700 वर्ष से सभी देवी देवताओं और देव कुलिकाओं पर हरी ध्वजा चढ़ती थी। पूज्य गुरुदेव ने अमेरिका से प्लेन द्वारा दंड कलश का सामान मंगवाकर शुभ मुहूर्त में एक समय में 152 जिन मंदिर पर जैन ध्वजा चढ़ाकर प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने सभी को एक जाजम पर बैठाकर हालारी विसा ओसवाल वंश की स्थापना की और खान पान, बेटी व्यवहार आदि चालू करवाया। 700 वर्ष से अलग पड़े हुए समस्त जैन संघ को एकजुट लाकर संप करवाया। उस समय वहां के महाराज श्री दिग्विजय सिंह जी ने हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर फरमाया कि मेरे बाप, दादा, परदादा ने जो नहीं देखा वे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। और एक मेवाड़ी साधु ने आकर मेरी नगरी में 4 चांद लगा दिए। वक्त के साथ पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपना पूरा जीवन जैन शासन को समर्पित करने वाले पूज्य गुरुदेव का अंतिम समय करीब आ गया। विक्रम संवत 2043 में पूज्य गुरुदेव नमस्कार महामंत्र की साधना करते करते 78 वर्ष की आयुष्य पालकर कार्तिक सुदी 12 मध्याह्न 2:27 पर अपने नश्वर देह को छोड़कर देवलोक पधारे। 78 वर्ष की उम्र में 62 वर्ष दीक्षा पर्याय था। आज पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में नहीं रहे, फिर भी उनकी अनुपस्थिति में भी अनुभव गम्य हो रहे हैं और युग युग तक रहेंगे। जैन शासन में आपकी क्षति पूरी नहीं होगी, आपकी हर पल याद आती रहेगी। जीवन में सद्गुरु का मिलना बहुत ही कठिन है। सद्गुरु जीवन के एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। अनगढ़ पत्थर को सुगढ़ प्रतिमा का रूप देकर उसकी गौरव गरिमा में अभिवृद्धि करते हैं। नदी पहाड़ों से निकलकर प्राणी मात्र की प्यास बुझाती है। कमल कीचड़ में पैदा होकर जगत को सुवासित बनाता है और वृक्ष पत्थर की मार खाकर भी जगत को मीठे मधुर फल प्रदान करता है। वैसे ही आप जैसे महान पुरुष जन्म धारण करके प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होते हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में देखे हुए समाज उत्कर्ष के कई सपने आज हकीकत बनकर सेवा में कार्यरत हैं। जिंदगी के जहर को अमृत बनाकर पी गए, शूल में फूल जैसे मुस्कुराकर जी गए। मौत बेचारी उन्हें क्या छू सकती, जो लाखों दिलों में प्यार बनकर जी गए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बात कही गई हो तो त्रिकरण योग से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मन मलंग, भीतर अभंग उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई।
सजाओ बेला